नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्ना लाल सैनी आपको बताने जा रहा हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, मैं बता दूँ आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी वो है इकाई, ठीक है, जिसका दैनिक जीवन की वस्तुओं में उपकरणों में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का दैनिक जीवन में जितनी वस्तुएं आ रही हैं वो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आ रही हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। जैसे रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन, कम्युनिकेशन सिस्टम आदि में इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी योगदान हो रहा है। ये सब आज के समय में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का परिणाम है। फिर भी हम में से कुछ रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल आदि के काम करने के सिद्धांत से परिचित नहीं है। इस तरह के सिस्टम और अन्य सिस्टम की कार्यप्रणाली डिजिटल तकनीकी के सिद्धांत पर निर्धारित है, इसलिए सिस्टम डिजिटल सिस्टम कहलाते हैं। अभी डिजिटल सिस्टम होते क्या है? अभी डिजिटल सिस्टम होते क्या है? डिजिटल सिग्नल का वर्गीकरण, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन, डिजिटल तकनीकी के लाभ, एडवांटेज ऑफ डिजिटल तकनीकी, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, डिजिटल सिग्नल को दो भागों में बांटा गया है। डिजिटल सिग्नल को दो भागों में बांटा गया है। दोस्तों, बताने जा रहा हूँ मैं आपको डिजिटल सिग्नल का क्लासिफिकेशन। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, किस प्रकार का होता है, कितने भागों में बटा हुआ होता है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। डिजिटल सिग्नल को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, डिजिटल सिग्नल को दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? एनालॉग सिग्नल। दूसरा कौन सा है? डिजिटल सिग्नल। ठीक है, अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। चलो, पहले मैं आपको एनालॉग सिग्नल के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस प्रकार का ग्राफ होता है जिसमें कि सिग्नल इस प्रकार से चलता है। ये कोई नियत कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, ये बस ओनली कंटिन्यू चलता रहता है, लेकिन इसका कोई उतार चढ़ाव का कोई फिक्स रेक्टेड वो नहीं होता है कि ये यहाँ पे इतना लेवल चलेगा, यहाँ पे इतना लेवल नहीं चलेगा। ठीक है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एम्पलीफायर में हम सभी परिचित हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स एम्पलीफायर होता है उसमें हम क्या है, सभी परिचित हैं। उसमें देखा होगा आपने कि
एक वॉल्यूम का स्विच होता है, उसको ऐसे ऐसे रोटरी करके और हम सिग्नल को हाई और लो कर देते हैं। ठीक है, एक मतलब जितना लेवल का हमें सिग्नल चाहिए उस लेवल तक हम उसे करते रहते हैं, और जहाँ पे हमें इस स्टेप तक लेना था इसको, वहाँ पे जाके हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, जो मतलब एम्पलीफायर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बढ़ाने में या फिर एम्पलीफाई के काम एनालॉग सिग्नल आता है। इस प्रकार सिग्नल में कंटिन्यूअस होते हैं। ये सिग्नल क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि उसके पूरे आवर्तकाल टाइम पीरियड में किसी भी समय पर सिग्नल का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, पूरा जो समय है इसमें कभी भी कहीं भी इसका टाइम पीरियड मतलब सिग्नल का टाइम पीरियड ज्ञात कर सकते हैं। इधर से देखो, यहाँ से चलेगा, इधर से कहीं भी इसका टाइम पीरियड ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसलिए इसको हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। इस तरह के सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए जो उपकरण काम में लिए जाते हैं उसे एनालॉग सर्किट, एनालॉग सिस्टम कहते हैं। इस प्रकार के जो भी मतलब कि सिग्नल को उपयोग करने के लिए, जैसे हम स्विच का यूज लेते हैं, स्पीकर का यूज लेते हैं, जो भी है मान लो, तो वो क्या है, वो भी एक तरह का एनालॉग सिस्टम ही होगा, क्योंकि उससे जितनी वैल्यू हमें रेटेड करनी है उतनी हम कर लेते हैं, इसलिए वो एनालॉग सिस्टम होगा। एनालॉग सिग्नल। ठीक है, अब आ जाता है डिजिटल सिग्नल। चलो ठीक है, एनालॉग सिग्नल हमने देखा, हमने बहुत सी मशीनें भी छेड़ी हैं, तो हमें पता है कि हम ऐसे वॉल्यूम को ऐसे कम ज़्यादा करते हैं तो हो सकता है एनालॉग सिग्नल वही हो, तो आपको समझ में जाएगा। अब आ जाता है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल है क्या, क्या चीज़ है ये डिजिटल सिग्नल, तो उसके बारे में देखो कुछ। डिजिटल सिग्नल, ये है डिजिटल सिग्नल। ठीक है, डिजिटल सिग्नल होता कैसा है, डिजिटल सिग्नल देखो दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कोई ग्राफ नहीं चलता है, इसमें स्टेट्स चलते हैं, हाई और लो, 1 0। ठीक है, डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, दो तरह की लेवल होती हैं, फर्स्ट 1, सेकंड 0, मतलब हाई लो, जिसमें एक लो लेवल व दूसरा हाई लेवल होता है। एक तो हो गया हाई लेवल, एक हो गया लो लेवल। ठीक है, इनको क्या होता है 1 और 0 से दर्शाते हैं। इसमें क्या होता है, जो सिग्नल होता है, ठीक है, इसका सिग्नल का जो भी वास्तविक मान होता है, इसको एक डिस्क्रीट वैल्यू पर, एक्यूरेट जो वैल्यू होती है उस पर ही इसको दर्शाया जाता है। जैसे मैंने बोल दिया 5:15 हुए हैं, ठीक है, तो 15 मिनट हो गए, कुछ सेकंड भी तो हुए होंगे ना, लेकिन वो सेकंड का पता नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट एक्यूरेट वैल्यू बता रहा हूँ कि 5:15 ही हुई है, ना कि मैं 16 बता रहा हूँ ना आपको 14 बता रहा हूँ। क्यों, मेरे सामने एक डिस्क्रीट वैल्यू आ रही है 15 मिनट की, तो मैं 15 मिनट ही उसमें बोलूँगा। ठीक है, इसी प्रकार के सिग्नल को डिजिटल सिग्नल कहा जाता है, और जो अपन इसके लिए काम में लेते हैं हम डिजिटल सर्किट्स या डिजिटल सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, डिजिटल सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन भी करना होता है। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डिजिटल सिग्नल में दो डिस्क्रीट लेवल 0 और 1 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, 0 और 1, दो डिस्क्रीट लेवल होती है। ठीक है, जो डिजिटल सिग्नल सिस्टम को रिप्रेजेंटेशन के आधार पर कार्य करवाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम और नेगेटिव
लॉजिक सिस्टम। ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ एक बार। डिजिटल सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन डिजिटल सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन डिजिटल सिग्नल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर डिजिटल सिग्नल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग? पहला था पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम, एंड देन सेकंड नेगेटिव। नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। अब पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम क्या होता है? पॉजिटिव